अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उसके हमारे पहला रिबन जो है कंप्लीट हो चुका था। आज हमने सेकंड रिबन स्टार्ट करना है। उम्मीद है आपको फर्स्ट रिबन की कंप्लीट समझ आ गई होगी और इसके यूजेस का भी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। कर सकते हैं, कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये होम रिबन के बारे में सारा कुछ पढ़ा था, क्लिपबोर्ड के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में, कुछ फ़ॉन्ट टेक्स्ट को एडिटिंग के लिए ये सारे टूल्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ की एडिटिंग के लिए ये टूल्स हैं और साथ स्टाइल की एडिटिंग के लिए हमारे पास टूल्स हैं। तो वो हमने सारे पढ़े थे तकरीबन। और आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कवर करें ये दो टैब रिबन्स, इंसर्ट के पेज और टैब टेबल। पेज सिंपल से थोड़ा है, टैब रिबन टेबल बहुत यूज़फुल और बहुत लेंथी टॉपिक है। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। फर्स्ट टैब रिबन है, इस पेज का ऑप्शन है पेज कवर। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आप कवर पेज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास वर्ड में कुछ बने बनाए कवर्स दे रहा है। तो इसकी आपको बुक लिख रहे हैं या कोई पेन फ्लैक्स या कुछ भी आप पूरा टाइप करना चाह रहे हैं और आप उसका होम पेज लगाना चाहते हैं। यही बात, होम पेज आपने लगाना है, एक पेज फर्स्ट पेज लगाना है, इंट्रो पेज। तो वो आपको ये वर्ड MS वर्ड बने बनाए कुछ पेजेस दे रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पलेट पूरा मेरे पास एक बनाया आ गया। यहाँ पे जस्ट मैं अपने इस ईयर के बारे में देना चाहता हूँ वो मैं दे लेता हूँ। ये यहाँ पे कोई भी आप मतलब रिटर्न आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी टाइप एक टेम्पलेट आपके पास आ गया, बाकी रिटर्न आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे टाइप कर सकते हैं अपनी। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक पेज का। इस ऑप्शन का यूज़ आपको बताऊं इस तरह है कि फ़र्ज़ की अगर आप दो पेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट को टाइप किया, आपने पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास सेव डॉक्यूमेंट पर है और आपने उसके अंदर कोई पेज एक्स्ट्रा डेटा लिखना है। फॉर एग्जांपल आ जाता है बाज़ औक़ात के में ये चीज़ एक्स्ट्रा बीच में टाइप कर दें तो उसके लिए आपके पास स्पेस नहीं है। तो आप जस्ट पेज पे क्लिक करें, जो आपके पास ऊपर टाइप पेज है या मेरे पास एक टाइप पेज है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके बाद मुझे एक पेज मिल जाए, मतलब सेकंड पेज का डेटा नीचे ट्रांसफ़र हो जाए और मुझे इसके बाद उस पेज के बाद एक पेज मिल जाए। तो मैं जस्ट ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, वो मुझे ऑटोमेटिकली एक न्यू पेज दे देगा। और इसकी अगर हमारे यहाँ पे फोर्थ पेज होता तो थर्ड पेज उसके दरम्यान में ऐड हो जाता और मेरा सेकंड पेज थर्ड पेज का जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली फोर्थ पे कन्वर्ट हो जाता। अभी हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है, इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का डेटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ होता है फ़र्ज़ कि आप यहाँ पे आपके पास एक रिटर्न डेटा पर है और आप चाहते हैं कि ये पेज ही भी मेरा एंड हो जाए, इसके बाद कोई चीज़ यहाँ पे टाइप ना हो और बाकी डेटा जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसके लिए आप पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल इंटरेस्ट की शॉर्टकट की होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करने से आपको ये नेक्स्ट पेज पे कर्सर चला जाएगा और अब आप इस पेज पे टाइप नहीं कर सकते। मतलब जब आप इस पेज पे टाइप करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अगर आप चाहें तो टाइप कर भी सकते हैं। उसका ये हाल होता है कि आप यहाँ पे रिटर्न के सामने क्लिक करें और उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करें। अब अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेज मिड में कहीं भी क्लिक करके टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज ले जाएगा। इसी के साथ हमारे पेज ऑप्शन ख़त्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेबल का।
इस ऑप्शन के थ्रू आप पेज में आप कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहें तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये पेज ब्लैंक कर दिया और डेटा क्लियर कर दिया, फॉर्मेट नहीं हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक टेबल ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे जस्ट एक रो एक टेबल 1 बाय 1 के और 2 बाय 1 का कर सकते हैं। इस तरह आपके ये कुछ मैनुअल से बने हुए टेबल्स के फिगर्स हैं, आप इस तक टेबल ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज आप चाहते हैं कि आपका टेबल लेंथी है, इससे बड़ा है, तो उससे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें, जस्ट नंबर ऑफ टेबल की रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करें, आपको कितनी रोज़ में टेबल चाहिए, कितनी कॉलम में चाहिए। बिलफर्ज मैं 420 कॉलम्स और 40 रोज़ में टेबल इंसर्ट करता हूँ। आप इन कीवर्ड्स भी चाहे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप जस्ट ओके करें और ये आपका टेबल एडजस्ट होकर आ गया पूरा कंप्लीट टेबल। अब इसके बाद जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं आपके पास इसकी टेबल की एडिटिंग आ जाती है। पहले तो आप करते हैं पेज की एडिटिंग या टेक्स्ट की एडिटिंग, इसी तरह एक टेबल की एडिटिंग है। अब ये टूल्स आ गए डिज़ाइन, ठीक है, इसमें आपके पास टेबल की एडिटिंग है। अब हेडर फुटर आपको क्या चाहिए, हेडर रो चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, मतलब ये आपको कुछ टेम्पलेट्स बना के दे रहा है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए आप इसको ऑप्शंस भी दे सकते हैं। मतलब आपको हेडर नहीं चाहिए, आप हेडर करते हैं सारा आपको टेम्पलेट्स में आप हेडर नहीं रहा, अब आपका सारा टेबल सेम हो गया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि टेम्पलेट्स में हेडर हो अलग से, लास्ट कॉलम को अलग मेंशन करे, बैंड कॉलम को अलग एक बैंड, मतलब एक कॉलम ये देखने फोर्थ कॉलम, मतलब आपका इवन कॉलम्स और ऑड कॉलम्स को आपस में डिफरेंट कर देगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अभी आप देखें आपके सारे टेम्पलेट्स चेंज हो चुके हैं, आप कोई भी टेम्पलेट लगाएं वो पूरा टेम्पलेट, और अभी आपका इवन तो आप देख सकते हैं आपके इवन कॉलम्स जितने भी हैं वो सारे ब्लू में आ चुके हैं और ऑड कॉलम्स आपके ब्लू वाइट में आ चुके हैं। इसी के साथ साथ ये रोज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और इसके बाद आपके पास ये टॉप पे हेड भी आ गया आपका हेडर। और इसके बाद अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं किसी कलर के अपने मुताबिक, वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करें यहाँ पे आप इनको, फिर इसके मैं सिर्फ हेडर को फर्स्ट हेडर को शेड करता हूँ। फर्स्ट हेडर को मैं कलर देता हूँ ब्लैक, ये देख सकते हैं मेरा फर्स्ट हेडर ऑप्शन पूरा ब्लैक हो चुका है। उसको आप किसी भी कलर में एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट कलर एडजस्ट कर लें। अभी आपको वो हेडर वाइट हो गया, कॉलम्स आपके वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन बस वो हेड वाइट हो गया सारा। उसके बाद बॉर्डर भी होते हैं आपके, बॉर्डर्स देखना चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं है, आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर हो जाए, मतलब ऑल बॉर्डर। अब ये देखना सारे ऊपर नीचे, इसलिए जिस तरह वो हम पैराग्राफ में हम पीछे पड़ा था बॉर्डर एडजस्ट कर रहे हैं पेजेस पे, इसी तरह आप कॉलम के बॉर्डर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इनके बॉर्डर्स हैं, इनमें कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारे बॉर्डर्स लग के आ गए आपका टेबल के अंदर। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन इनमें है ये एडजस्ट लाइन्स हैं, ड्रा बॉर्डर, मतलब फ़र्ज़ कि आप कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, उसे आप ड्रा कर लें। जस्ट लाइन सेलेक्ट कर आपने किस किस्म की लाइन ड्रा करनी है, फिर हम डबल लाइन ड्रा करनी है और आप चाहते हैं कि इसके मिड में डबल लाइन ड्रा करें। ये मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये देखें ऑटोमेटिकली वो उसको काट रहा है, तो उसमें कन्वर्ट कर रहा है और उसको डबल लाइन के साथ सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक अलग से फोल्डर में बस यहाँ पे अलग से, ठीक है, यहाँ पे अलग टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पे अलग। अब एक इसमें एक रो को दो इसमें डिवाइड कर, इस तरह आप कॉलम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। और ड्रा टेबल दोबारा वही ऑप्शन, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेबल आप ड्रा करना चाहते हैं या आप किसी टेबल के हिस्से को इरेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब मैं चाहता हूँ कि ये इतना टेबल मेरा इरेज हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये देखें मेरे इतना टेबल उसने इरेज कर दिया। मतलब आप इसके कोई एक्स्ट्रा कॉलम या रो बना बैठते हैं और आप चाहते हैं कि बाद वो चीज़ डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं उसको। इसके बाद ये टेबल की लेआउट है, इसमें आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल सेल, वही कंट्रोल ए के थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हैं, या आप टेबल की ग्रिड लाइन किस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, विड्थ टेबल लेफ़्ट राइट सेंटर, उसमें रिटर्न आपको जो अलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट की आप सेटिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट किस तरह अलाइन हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिलीट रो कॉलम सेल और इंटायर टेबल, मतलब इस एक ऑप्शन से आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं,
डिलीट करना चाहें, डिलीट रोज, कितनी रोज करना चाहते हैं, टेबल करना चाहते हैं, कॉलम, कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो आप फर्ज के यहाँ भी मैंने ये रो सेलेक्ट की, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल। अब यहाँ पे सारे क्लीन होगा सेलेक्ट। इस तरह आपके पास डिलीट होगा तो इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। अब फर्ज के मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देता हूँ, आप कर सकते हैं रोज इंसर्ट कर सकते हैं, आप कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो गई पूरी, क्योंकि वहाँ पर डिलीट ऑप्शन लगा हुआ है, इस वजह से वो चीज़ सारी डिलीट ही है। और उसके बाद आपका जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है मर्ज सेल का, तो इसलिए आप यहाँ पे एक हेडर देना चाहते हैं, टॉप पे आप चाहते हैं कि ये मेरी हेडिंग बन जाए, 3 सेल्स चुनते हैं, ये टोटली हेडिंग हो, इसको आप मर्ज कर दें तो ऑटोमेटिकली एक में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप करेंगे वो आपका एज ए हेडर हो जाएगा, जिस तरह डिटेल मार्कशीट लिख लें, डिटेल मार्कशीट लिख लें आप यहाँ पे, इसको फिर आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं इधर से, कैलरी साउंड मतलब साइज़ और इसका, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप टेक्स्ट के फोल्डर में जाकर एडिट कर सकते हैं, जिसमें इसका साइज़ इंक्रीज होगा, बोल्ड डाले, कोई सारे लेआउट है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल का, आप सेल्स को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप वो स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखिए आपने एक सेल को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, मतलब आपका ये एक सेल है पूरा, इतना लेंथी सेल है, आप चाहते हैं कि इसमें आप 2 हिस्सों आप स्प्लिट कर दें, नंबर उस कॉलम को बता दें कि आप 2, 3, 4 जितने समय चाहें आप उस एक सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो आगे एक्स्ट्रा चलेगा तो आप बाकी मेंटेन बंदे से कर सकते हैं, पीछे सेल के हिसाब से सारे फ्लो को मेंटेन कर लें। एडिटिंग है ना वो कुछ आप थोड़ा सा खुद भी अपने थ्रू यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्प्लिट टेबल का। अगर आप टेबल को पूरे, पहले सेल का ऑप्शन था उसके थ्रू आप सेल को स्प्लिट कर रहे थे, अब आप पूरे टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं। हम ऑप्शन पे थे सर स्प्लिट टेबल, अब इसको मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, स्प्लिट कर दिया, आप देख सकते हैं वो वाला मेरा हेडर ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, स्प्लिट टेबल लग रहा था, इसकी सेटिंग बन गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हाइट और विड्थ का है, उसके थ्रू आप इंक्रीज डिक्रीज ये देख सकते हैं, हाइट इसी के साथ साथ आप उस कॉलम रो के पूरी की हाइट सेट कर सकते हैं। ये अब अलाइनमेंट्स आ गई हैं, उसके अंदर जो रिटर्न टैक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिटर्न टैक्स है, इसको अब मैं अलाइनमेंट में करना चाहता हूँ, राइट साइड पे करना चाहता हूँ, लेफ़्ट साइड पे करना चाहता हूँ, टॉप डाउन बॉटम 9 अलाइनमेंट्स हैं हमारे पास। डायरेक्शन हम कर सकते हैं चेंज, सेल मैनेजिंग कर सकते हैं, सेल की विड्थ हाइट वही चीज़ सारी उसकी एडिटिंग है। उसके बाद कन्वर्ट नेक्स्ट टेक्स्ट फार्मूलाज ये कोई डेटा के चीज़ें, देखिए हमारे पास आपको हमने टेक्स्ट जो टेबल था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी आपको कन्वर्ट पैराग्राफ मार्क टेबल, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट इस हिसाब से करना चाहते हैं, या पैराग्राफ मार्क में आ जाए, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन टेबल में है ड्रा टेबल, ड्रा हो गया हमारा। उसके बाद ड्रा के हिसाब से आप बता सकते हैं कितने में ये टेबल और ये टेबल, मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेल मर्ज कर सकते हैं, आपको मैनेज कर सकते हैं, सेल को जस्ट क्लिक से आपको ड्रा हो जाएंगे टेबल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल शीट, भी आप इसी के थ्रू ऐड कर सकते हैं वर्ड के अंदर, और एक्सेल के फॉर्मूले भी उस पर लगा सकते हैं। और आपके पास कुछ टेबल्स हैं, कुछ बिलफर्ज आप अगर चाहते हैं, मैं यहाँ पे पेज ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट न्यू पेज पे आ जाए, यहाँ पे आप देखिए आप क्विक टेबल्स आप फर्ज के मेरे पास कैलेंडर है, मैंने कैलेंडर का लेआउट सारा डाउनलोड कर लिया, तो इसे लगा दिया, और बाकी मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ फाइल पे, जिस हिसाब से मंथ डेट वो सारा मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज की लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें हम टेबल के बारे में काफ़ी सारे एडिटिंग पर या फिर कुछ मैंने बता दिया है, बाकी कुछ रिलेटेड आप डेटा को रिवाइज़ करें, और जो बात समझ ना आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।
काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।